हमारे जहनों में जो मेयारात बैठे हुए हैं वो क्या है? कामयाबी पैसे से है, कामयाबी जायदाद से है, कामयाबी कारोबार से है, कामयाबी शोहरत से है, कामयाबी इख्तिदार से है। ये मेयारात है। जो जितना दौलतमंद उतना कामयाब, जो जितना मशहूर उतना कामयाब, जो जितना पॉपुलर उतना कामयाब, जो हुकूमत पर पहुंच गया कामयाब, जिसने बड़ा कारोबार जमा लिया कामयाब, जिसने बहुत जायदाद बना ली कामयाब। यही है असल में सारी विष की गांठ। जो तसव्वुर कामयाबी का होगा उसी के मुताबिक आपकी भागदौड़ होगी, उसी के लिए जिद्दोजहद होगी, उसी के लिए तवानाइयां सर्फ होंगी, उसी के लिए दिन रात की मुशक्कत होगी। यह है असल शय जिसकी यहां नफी हो रही है। कामयाबी दौलत से नहीं, कामयाबी शोहरत से नहीं, कामयाबी इख्तिदार और ताकत और हुकूमत से नहीं, बल्कि कामयाबी है ईमान से, अमल साले से, तवासी बिल हक से, तवासी बिल सब्र से। आप गौर कीजिए इस नुक्ता नजर का, इस एटीट्यूड का, ये जो मेंटल एटीट्यूड है, इसका बदल जाना ही इंसानी शख्सियत के अंदर इनकलाब बर्पा करेगा। अब आपका नतीजा क्या निकला? अगर तो दौलत से कामयाबी होती तो कारून बहुत कामयाब था, अगर हुकूमत से कामयाबी होती तो फिरौन और नमरूद बहुत कामयाब थे। कामयाबी इनसे नहीं है। कामयाबी इंसान दौलत में कानून की दौलत तक पहुंच जाए और दुनिया में दबदबा और इख्तिदार और सल्तनत और हुकूमत के एतबार से वो नमरूद और फिरौन का मकाम हासिल कर ले, वो नाकाम है, खाइब है, खासिद है, बर्बाद है। और अबू ज़र ग़िफ़ारी कामयाब है, चाहे उनके पास कुछ नहीं था, झोपड़ी तक नहीं थी, कोई घर नहीं था। हुजूर ने फरमाया है अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो किसी महफिल में जाना चाहें तो उन्हें इजाजत न मिले, जो कहीं अगर रिश्ता करना चाहे कोई उनसे रिश्ता करने को तैयार नहीं, कहीं कोई सिफारिश करना चाहे तो उनकी कोई बात ही ना सुने। लेकिन अल्लाह के यहां उनका वो मकाम है कि अगर भूले से भी किसी बात पर कसम खा बैठते तो अल्लाह उनके कसम की लाज रखता है। ये है फर्क, ये जान लीजिए अच्छी तरह। इस बात का मान लेना आसान, इस पर सुभान अल्लाह कहना आसान, लेकिन इसके मुताबिक आपके अपने जहन का बदल जाना बहुत मुश्किल। इसलिए कि हम मुतासिर होते हैं अपने माहौल से। वो बड़ा महल है, देखकर एक दफा झुझुरी आती है, वो बड़ी सी 20 फुट लंबी कार सन्नाटे के साथ आपके पास से गुजर गई। एक दफा आसाब के अंदर इर्तियाश होता है, महसूस होता है बड़े ये नसीबे वाले लोग हैं, बड़े खुश नसीब, बड़े कामयाब। हालांकि कुछ मालूम नहीं कि यही सबसे बड़ी बदनसीबी हो सकता है कि यही सबसे बड़ी नाकामी हो। अगर जहनों में यह बात बैठ जाए कामयाबी किस शय से, यही वजह देखिए कुरान मजीद में बारहा आप देखिए उलाइका हुमुल मुफलिहून, ये है लोग कामयाब होने वाले। आज ये आपने नमाज में वो आयत सुनी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालों, रुकू करो, सजदा करो, अपने रब की परस्तिश और बंदगी करो और अच्छे काम करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो कामयाबी किन चीजों से है? यह है सबसे बड़ा सबक। यह हमारे दिल में अगर बात बैठ जाए, ठुक जाए, तो जिंदगी बदल जाएगी। सुबह शाम बदल जाएंगे, नक्शे बदल जाएंगे, भागदौड़ का रंग बदल जाएगा, वैल्यू स्ट्रक्चर बदल जाएगा। आज वो एक चीज निहायत अहम नजर आ रही है, कल निहायत गैर अहम नजर आएगी। जैसे कि हुजूर की हदीस है, माली वलिद दुनिया, मुझे तुम्हारी इस दुनिया से क्या सरोकार है। इन्नमा मसली का राकिबिन इस्तदल्ला तहत शजरतिन सुम्मा राहा फतरकहा। मेरी मिसाल तो उस सवार की सी है जो थोड़ी देर के लिए एक दरख्त के साए में ठहरता है सस्ताने के लिए, फिर वो अपना रास्ता लेता है। उसे उस दरख्त से मुस्तकिल ताल्लुक उसका नहीं है, वो उसका घर नहीं, वो उसकी मंजिल नहीं। इसी तरह ये दुनिया मेरा घर नहीं है। अब देखिए हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम तो मुसाफिर हैं, हम अल्लाह के पास से आए, अल्लाह की तरफ हमें लौट जाना है। कुल फिद दुनिया का अन्नका गरीबन व आबिरु सबील, हुजूर फरमाते हैं दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि तुम अजनबी हो या राह चलते मुसाफिर हो। लेकिन ये तर्ज अमल कब होगा? जबकि ये आयत हमारे जहनों के अंदर बैठ गई हो। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ये है असल बात जो मैंने अर्ज किया था कि मैं बताऊंगा सहाबा क्यों एक दूसरे को याद दिलाते थे। इसलिए कि देखिए जैसे बर्फबारी अगर हो रही हो, आप बाहर निकलेंगे तो बर्फ आपके कपड़ों पर जम जाती है ना,
तो आप झटकते हैं कपड़ों को ताकि बर्फ हट जाए। हमारे ईमान पर इस दुनिया में रहते हुए जब हम मुतासिर होते हैं माहौल से तो गर्दा आ जाता है, बर्फ पड़ जाती है, उसको झटकते रहने की जरूरत है। और वो झटकने की बेहतरीन और मौसर तरीन शक्ल यही है कि याद रखो कामयाबी इन चीजों से नहीं है। चमक दमक जो है दुनिया की, ये सारी चमक दमक जो तुम्हें रिझा रही है, जो तुम्हें अपने अंदर गुम किए हुए, ये लफ्ज गुम पर इकबाल का वो शेर याद आ गया कि काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है और मोमिन की ये पहचान के गुम उसमें है आफाक। तुम गुम ना होकर रह जाओ इसमें, मबहूत ना होकर रह जाओ, मरूब ना होकर रह जाओ, दुनिया ही की मोहब्बत तुम्हारे ऊपर डेरे ना डाल दे, तुम्हारे दिलों के ऊपर मुसल्लत ना हो जाए। लिहाजा ताजा करते रहा करो, वल-अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। फिर याद कर लो, फिर ताजा कर लो अपने इस यकीन को कि कामयाबी दौलत से नहीं, कामयाबी सरमत से नहीं, कामयाबी इक़्तिदार से नहीं, कामयाबी शोहरत से नहीं, कामयाबी जायदाद से नहीं, कामयाबी है ईमान से, कामयाबी है अमल सालिह से, कामयाबी है तवासी बिल हक़ से, कामयाबी है तवासी बिस सब्र से। ये चार चीजें हैं कि जो कामयाबी के लवाज़िम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तो जी कैसे हैं मेरे शहज़ादी शहज़ादों, बहन भाइयों, माँ बाप, अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, दीन दुनिया की ईमान की भरपूर दौलत से माला माल करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मैं बनाने जा रही थी, ये कौरमा बनाया था मैंने, तो कौरमा जो है ना बच गया था और इसमें चावल डाल के बनाओ ना तो क्या मज़े के चावल बनते हैं। तो मैंने तेल में जो है ना कुछ खड़े गरम मसाले डाले और अब मैंने प्याज डाल दी इसके अंदर, और मैंने डॉक्टर इसरार अहमद का बयान लगाया, इसको ज़रूर गौर फरमाइएगा। बहुत बेहतरीन बयान है, बहुत बेहतरीन और लाजवाब बयान है कि शायद के उतर जाए तुम लोगों के जितने भी सुन रहे हैं उनके दिल में मेरी बात ना, डॉक्टर इसरार अहमद की बात। तो वाकई में क्या नाम है जो है ना, असल ज़िंदगी यही है, ईमान की पुख्तगी और कामयाबी जो है ना तो वो बस अल्लाह ताला की नज़र में होनी चाहिए। तो मैंने इसमें मसाले डाल दिए थे और ये टमाटर हैं, ये जो है फ्रीज़र के थे, ब्लेंड हुए हुए रखे हुए थे, थोड़े इसमें मैं डाल दूँगी। इसके अंदर मैंने कुछ आलू बुखारे डाल दिए थे और आलू डाल दिए, बस वो वैसे ही मसाला भून के जो है ना, और आधे मैंने टमाटर डाल दिए थे। अब मैंने इसमें पुदीना डाल दिया, हरी मिर्चें डाल दी थी मैंने, इसके अंदर ना पानी डाल दिया, पानी में जोश आएगा तो चावल डाल दूँगी ना मैं इसके अंदर, और ये जोश आ गया पानी के अंदर, अब मैं चावल डालने लगी हूँ। तो मेरा भी जो है ना ये है, शुरू से है मेरा जो है ना, मेरी फ़ितरत, अल्लाह ताला ने हर इंसान की फ़ितरत अलग अलग बनाई है, मेरी फ़ितरत भी यही है। तो मैंने ये लिया था, हर किसी को जो है ना अल्लाह ताला ये चीज़ नहीं देता, मैं अपने रब का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। तो ये मैंने मीठा घिया भी लिया था और आज मैं बहुत सारी डिशें बनाने जा रही हूँ। मैंने ये चावल बनाए थे और ये मीठा घिया बनाऊँगी, आलू गोभी बनाऊँगी और लौकी गोश्त बनाऊँगी। चावल मेरे हो गए हैं डन, क्योंकि मेरे को जाना था अपनी बहन के यहाँ जो है ना, और मैं बड़े एहतमाम से गई थी वहाँ पे कि मैं वहाँ रुकूंगी, लेकिन उसके यहाँ लाइटें इतनी जा रही थी और बस कहीं आने जाने की आदत नहीं है ना, तो मैं इसलिए ये 2-3 आइटम बना कर गई थी कि मैंने बोला पका हुआ होगा ना तो बच्चे खा लेंगे जो है ना, और अम्मी घर में होंगी तो अम्मी रोटी वगैरह बना कर दे देंगी। लेकिन मैं जो थी ना, मेरा पकाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इतनी मैंने मेहनत करी और मैं दूसरे दिन ही वापस आ गई थी। तो मैंने जो है ना ये प्याज वगैरह ली और ये पुदीना, मेरे को ख़ुद को जाना पड़ गया था, पुदीना था नहीं जो है ना, तो फिर मैं ये पुदीना लेकर आई, टमाटर लेकर आई मैं जो है ना, और मैं आलू डाल के उसमें ना चली गई थी, क्या नाम है जो है ना, ये लेने के लिए जो है ना, मतलब इतने आलू गलेंगे और इतने में बस जंप मार के जो है ना मैं फटाफट लेकर आ जाऊँ, पुदीने की मुझे ज़रूरत थी ना। और ये लड़का मेरा जो था ना, ये बाइक अपनी धो रहा था, अरसला मैडम सफाइयाँ कर रही थी, और तो मैं बता रही थी असल जो है कामयाबी अल्लाह ताला की नज़र में है। तो हमारे उस्ताद कहा करते थे कभी भी दौलत से और शोहरत से बचना,
समझ में नहीं आती थी उस वक्त, अब समझ में आती है कि अल्लाह बचाए शोहरत से भी और अल्लाह बचाए दौलत से भी जो है ना। ये लौकी ना अम्मी ने भाप दे के ना फ्रीज़र कर दी थी ये, और अम्मी ये लौकी गोश्त चढ़ाने जा रही हूँ तो इसके अंदर मैंने मिर्चें, धनिया, हल्दी, नमक, लहसुन, अदरक और ये सारा कुछ जो है ना इसके अंदर मैंने डाल दिया है। और अब मैं जो है ना इसको, और वो जो पिसे हुए टमाटर थे वो भी इसके अंदर हैं, और सोंध के मैंने जो है ना ये हांडी चढ़ा रही हूँ ना। और कुछ गरम मसाले थे इसमें खड़े जो है ना, और अब मैं इसके अंदर जो है ना टमाटर, और थोड़े से टमाटर कम थे और वो डालूंगी, प्याज डालूंगी और दही डालूंगी। और अब ये रिस रिस हांडी पकती रहेगी। ये जितनी रिस रिस हांडी पकती है ना उतना ही क्या नाम है जो है ना लाजवाब सालन बनता है। और घी डालो या तेल डालो, उसकी एंड में डाल के भुनाई करो और उसके बाद शोरबा छोड़ो तो मज़ा आ जाता है। और ये जो कुकर देख रहे हैं ना आप, ये कुकर जो है ये बहुत पुराना कुकर है। 1986 में अम्मी अब्बू इंडिया गए थे, मैं भी जा चुकी हूँ इंडिया जो है ना। मेरी दादी के साथ मैं गई थी, मैं छोटी थी लेकिन मेरे को जो है ना वहाँ का सब कुछ याद है। तो जो है वहाँ से कुकर लेकर आई थी, तो मैं दादी के साथ गई थी तो अम्मा भी हमारी लेकर आई थी कुकर, और फिर अम्मी गई तो वो भी लेकर आई। तो हमने काफ़ी टाइम हमारी अम्मी ने कुकर में बनाया। तो ये इतना पुराना कुकर है और इतना वज़नी कुकर है। और अब मैं जो है ना ये इसका ढक्कन ख़राब हो गया तो हम इसको भी इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो चावल मेरे हो गए डन। और ये अब मैंने ना मीठा घिया बनाने जा रही थी, तेल गरम किया, उसमें मैंने ज़ीरा डाला और प्याज डाल दी मैंने। अब इसको मैं गोल्डन नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा दबाऊँगी। लहसुन अदरक वैसे मैं डालती नहीं हूँ, लेकिन मैंने ना इसके अंदर लहसुन अदरक भी डाल दिया। और बस अब इसमें थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली और अब मैं ये घिया डाल दूँगी जो है ना। प्याज ली थी मैं, अरसला से कह रही थी, मैंने बोला इसको साफ़ करके जो है ना उसमें डाल दे स्टैंड में ना, तो वो प्याज को कर रही थी। तो मैं बता रही थी मैं कभी भी जो है ना किसी की भी दौलत से, किसी के भी माल से ना कभी भी इम्प्रेस नहीं हो, और सब यहीं रह जाएगा। मैंने इसमें घिया डाल दिया, सब वाकई में यहीं पे रह जाएगा। बुलंदो मकाम चाहिए तो अल्लाह ताला की नज़र में आप बुलंदो मकाम बनाओ अपना जो है ना। अल्लाह ताला की नज़र में बुलंदो मकाम हो गया आपका तो समझो आप कामयाब हो, और अगर आप नाकाम हो तो अल्लाह ताला की नज़र से गिर गए तो आप समझो नाकाम हो। तो जो है सब वाकई में ये तो हमारा सराय ख़ाना जो है ना। तो इस डॉक्टर इसरार अहमद के बयान पे ना आप लाजमी गौर कीजिएगा कि वो बोल क्या रहे हैं। वाकई में ये हमारा सराय ख़ाना जो है ना, जैसे किराए पे नहीं रह रहे होते हम लोग, इस तरह से रह रहे हैं। तो जो है ना मैं वाकई में जो है ना ये जो दुनिया की ये जो चकाचौंध है ना, इसने सबकी आंखें जो है ना वो कर दी हैं। जैसे रोशनी पड़ती है ना आँखों पे, और एकदम जैसे सूरज को देखो या एकदम तेज़ रोशनी को देखो तो आंखें चुंदियाने सी लगती हैं। तो इस वक्त दुनिया के हाल जो है ना वही हुआ है, आंखें चुंदी हुई हुई हैं लोगों की जो है ना इस रोशनी में। तो खुदारा वापस लौट आओ, और जो है ना फिर ये होगा कि काश के हम अल्लाह ताला हमें दोबारा दुनिया में भेज दे, हम ऐसी गलतियाँ नहीं करेंगे, तो फिर तो ऐसा तो मौका मिलेगा ही नहीं। मैंने इसमें कुटी हुई मिर्चें डाल दी जो है ना, इसको मैंने दम पे लगा दिया। चंद एक मैंने क्या नाम है जो है ना इमली के दाने डाल दिए थे इसमें। ये मैं पालक की गड्डी मैंने ली थी, और जो है कुछ मैंने ये सब्ज़ी ली थी, 2 गोभी थी और पालक की गड्डी ली थी, और इसको मैंने जो है ना धो लिया, आलू वगैरह को जो है ना। और बस ये हंडिया जो है ना मेरी भुनाई पे आ गई। हाँ, तो वो लौकी जो थी ना, तो मैंने बच्चे की आंखों में धूल झोंकने के लिए जो है ना मैंने इसमें 2 आलू डाल दिए काट के जो है ना। लौकी गोश्त जो है वो खाएंगे नहीं, आलू डाल कर दे दूँगी कि आलू गोश्त बनाया है। तो अब मैंने इसमें इसकी भुनाई करके इसमें पानी डाल दिया, और अब ये आलू गल जाएंगे जो है ना। क्या करें भाई, करना पड़ता है जो है ना। बस जी अल्लाह पाक जो है ना इतना ही दे कि भाई ज़्यादा दौलत नहीं दे। पता है क्या, हिसाब किताब भी देना पड़ेगा, फालतू खर्ची का भी हिसाब देना पड़ेगा। अब मैंने इसके अंदर लौकी डाल दी, हर चीज़ का हिसाब किताब देना पड़ेगा। और मैं क्या बता रही हूँ, हर इंसान को पता है इन सारी चीज़ों को, ये मोटी मोटी बातें हैं।
लेकिन अमल कोई कर ले। तो भाई मैं तो ये बात बोलती हूँ अपनी अम्मी को भी, और मैं भी जो है ना, अम्मी ये गोभी बना रही थी, मैंने बोला अम्मी मैं और तुम तो जो है ना इस मामले में जो है ना हमारे 100 में से 100 नंबर आएंगे तुम्हारे और मेरे, जो है ना खाने पीने में भी और पहनने ओढ़ने में भी। तो जो है ना बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना कि एतदाल में रहो, हर चीज़ एतदाल से, पूरी ज़िंदगी एतदाल में रहकर गुजारो। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, मजाक बनाएंगे, तो बनाने दो, मजाक बनाएंगे तो कोई मसला नहीं है। जो है ना मैं अपने हर हाल में खुश हूँ और बहुत खुश हूँ। ये वाली जो ज़िंदगी है जो है ना इसका मज़ा ही कुछ और है। जो है ना मैं फिर भी क्या कहते हैं जो है ना मैं बाज़ वक्त सोचती हूँ अल्लाह ये जो लेंटर वेंटर के टाइलों वाले घर हो गए ना, ये इसमें वो मज़ा नहीं है। वो जो हमारा कच्चा घर होता था ना, वो ईंटों की दीवारें होती थी और हमारा भले प्लस्तर वाला घर फर्श होते थे, उसका जो मज़ा था वो कुछ और था। टीनों की चादरें हुआ करती थी। अब मैं गोभी बनाने जा रही हूँ। ये मैंने करेले लिए थे, तो मैं अम्मी ना इसको काट लेंगी और ये मैंने ज़रा सा मेथी दाना डाला और इसको बस तल के रख देंगी, और जब दिल चाहेगा उसको बना लेंगे। तो मैंने तेल गरम किया, इस पर मैंने मेथी दाना डाला और क्या नाम है जो है ना आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हो मुझे, जो है ना कमेंट्स करो मेरे बहन भाइयों, शहज़ादों। अच्छा लगता है मुझे पढ़ना, सिर्फ अच्छा लगता है और कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों से कोई रिक्वेस्ट नहीं करती, एक लाइक कर दिया करो और एक कमेंट्स कर दिया करो बस ना। मैंने इसमें मेथी दाना जो है ना थोड़ा सा सुनहरा हो गया था, तो मैंने इसके अंदर जो है ना ज़ीरा डाल दिया और अब इसमें मैंने वही हल्दी मिर्चें नमक ये डाल दी। कुटी हुई मिर्चें डाली है मैंने, पिसी हुई नहीं डाली है इसके अंदर। जो है ना हर चीज़ में हर चीज़ नहीं डलती है, फिर वरना ना सालन की खूबसूरती भी ख़त्म होती है और क्या नाम है जो है ना टेस्ट भी ख़राब होता है। तो बस ऐसी ही हूँ बस मैं वो। और इंसान को जो है ना मैंने गोभी डाल दी, मसाला मेरा भुन गया था। तो जो ज़ाहिर होना चाहिए ना इंसान का, तो वही बातिन होना चाहिए। खुली ज़बान की औरत हूँ मैं, जो है ना, लेकिन ऐसे भी नहीं है। अल्लाह ताला माफ़ करे मेरे को। मैं यूट्यूब के ऊपर ऐसी औरतों को देख रही हूँ, अल्लाह, मैंने बोला औरतों की भी कितनी किस्में हैं। ऐसी फंटू औरतें, ऐसी कि उनकी अपनी औरत होने पर भी उनको शर्म नहीं है, गैरत नहीं है कि हम एक औरत हैं। अल्लाह, औरत को अल्लाह ताला ने क्या बनाया है, क्या बनकर आ रही हैं, उनको बिल्कुल भी हया लाज नहीं है कि हम एक औरत हैं, शादीशुदा मुसलमान घराने की। आपको अपना इस बात की भी शर्म नहीं है हम कि हम मुसलमान हैं। यार कम से कम हमें नहीं पता कि हाँ यहूदियों से और काफिरों से क्या नाम है जो है ना उनको करो, वो कर रहे हैं, उनको करने दो, हम तो ना बने ऐसे। हम कम से कम ये तो सोचें हम एक मुसलमान है। जो सालन मेरा तैयार हो गया, इसके अंदर मैंने डाल दिया था धनिया वगैरह, पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया। मेरी दोस्त है वो बड़ी चिढ़ती है, अंदर भी डालती है गरम मसाले, ऊपर से भी टेस्ट आता है भाई। तो जो है ना सालन मेरा तैयार हो गया। तो कहने का मकसद ये है मेरी जान के क्या कहते हैं जो है ना, बस इतना सोचो कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमारे को मुसलमान के घर में पैदा किया और नबी की उम्मत में रखा और पाकिस्तान में रखा। अल्लाह तेरा शुक्र है, जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। जी मेरा सब कुछ तैयार हो गया, गोभी आलू भी, मीठा घिया भी, चावल भी और लौकी गोश्त भी। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलूँगी इंशाअल्लाह ताला नए व्लॉग के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स लाजमी करना, ठीक है। मुझे बताओ तो सही आप लोग मुझे कितना पसंद कर रहे हो और कितना नहीं कर रहे हो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।